हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रकादिया। हम लोग साइंस की क्लास 7 की बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है उसका समय एवं चाल। वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक सौर दिन कहा जाता है। एक अमावस से अगली अमावस के बीच की अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रखनी है। किसी स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द गति करने को सरल आवर्त गति कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति ये वाली सरल आवर्त गति आपकी कहलाती है। यानी एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द गति करना सरल आवर्त गति कहलाता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी आपका जो ये सरल लोलक है इसको एक आवर्तकाल, अगर आपका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु अगर आप यहाँ से मानते हैं तो यहाँ से लेके इस बिंदु तक और वापस पुनः प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचने में जितना समय लगता है वो आपका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल निकालने का जो सूत्र है आपका वो है कि दोलनों के लिए लगा समय और दोलनों की संख्या। ठीक है, आपने जैसे 20 दोलन आपने काउंट किए और वो 20 दोलन में आपको कितना समय लगा, 20 अगर सेकंड यहाँ पर लगता है तो आपका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड पर 1 सेकंड 1 दोलन में आपको लगा है। ठीक है, तो ये आपका आवर्तकाल कहलाएगा। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। माइक्रो सेकंड यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग आपका माइक्रो सेकंड कहलाता है। इसे 10⁻⁻6 से भी हम यहाँ पर लिखते हैं। नैनो सेकंड क्या होता है? 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग कहलाता है और इसे हम 10⁻⁹ भी लिखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। यदि गति परिवर्तित हो तो असमान चाल इसे हम कहेंगे। यानी अगर चाल चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। और चाल अगर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसे नियत चाल हम कहेंगे। v = d/t इसका सबसे मेन आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, जहाँ पर v चाल है, d दूरी और t समय। यानी चाल अगर हमें निकालनी है तो तय की गई दूरी बटे हुए दूरी में दूरी तय करने में लगा समय, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है और इससे इस सिंबल से भी निकालते हैं। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में भी हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था। वाहनों में चाल मापने का यंत्र स्पीडोमीटर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा है, जिसे चाल मापी हम हिंदी में बोलते हैं। और ओडोमीटर क्या होता है? दूरी मापने का यंत्र आपका ओडोमीटर है। आप किसी भी गाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड को यानी चाल को मापेगा और ओडोमीटर यानी उस गाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली है उस दूरी को मापेगा। दूरी समय का जो ग्राफ है वो चाल को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक बनता है। दूरी समय का ग्राफ चाल को प्रदर्शित करता है। ये दूरी और समय का ग्राफ है और इसका जो ढाल है, ग्राफ का जो ढाल है वो चाल को प्रदर्शित करता है। नियत चाल के लिए दूरी समय का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है? चाल को प्रदर्शित करता है। और नियत चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा। घड़ियों की कार्यविधि आवर्त गति पर निर्भर होती है। सीधी सी बात है कि जो घड़ी की गति है वो आवर्त ही होती है। चैप्टर नंबर 11 में बस इतना ही था। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये स्पीड वाले चैप्टर यहाँ से बनते हैं। जैसे स्पीडोमीटर पूछा गया है चाल के लिए, ओडोमीटर दूरी को नापता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है। हालांकि इसे किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं
पर स्टैंडर्ड जो वैल्यू है इसकी चाल के मात्रक की वो मीटर पर सेकंड है। मीटर पर हावर भी नहीं है, किलोमीटर पर हावर भी नहीं है, ठीक है। मीटर पर जो आप इसको किसी भी तरीके से वो चेंज करके दे वो नहीं है। ऐसा ही यूनिट में चाल की जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन 100% यहाँ से बनता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 प्रेशर। धन्यवाद।